Hello friends, welcome back to my channel Biological अड्डा। Myself कल्पना मिश्रा एंड ये हमारा एंडोक्राइनोलॉजी और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट 4 है। ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे कुछ टूथ एक था जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई और टाइम ज्यादा लग गया, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्ट 4 के साथ में। इससे पहले हम ब्रेन की सारी ग्लैंड्स कर चुके हैं, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल एंड नेक रीजन में सिचुएटेड ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड हमारी कंप्लीट हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्लैंड थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड है? थाइमस ग्लैंड हमारे थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड के नीचे रिब केज के सेंटर में स्टर्नम बोन होती है। स्टर्नम बोन के अपर पार्ट पर हार्ट के थोड़ा ऊपर ये ग्लैंड सिचुएटेड होती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये स्टर्नम बोन है हमारी। स्टर्नम बोन के अपर पार्ट में यहाँ पर इस रीजन में ये थाइमस ग्लैंड सिचुएटेड होती है। अगर हम दूसरे डायग्राम में देखें तो ये कहां पर सिचुएटेड है? ये हमारा हार्ट है, सॉरी सेम कलर यूज हो रहा है। ये हमारा हार्ट है, हार्ट लंग्स के बीच में ये थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, थायराइड के थोड़ा सा नीचे है, स्टर्नम के अपर पार्ट में है। ठीक है, स्टर्नम बोन तो पता होगी, स्टर्नम बोन जिससे तुम्हारा रिब केज जुड़ा रहता है। ठीक है, और ये ग्लैंड होल लाइफ कंप्लीटली एक्टिव नहीं होती है, ये यंग वंस में ज्यादा एक्टिव होती है, बट सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। ये एक अनरिमार्केबल ग्लैंड के फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो इसका यूज या इस ग्लैंड का जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ यंग एज में है। ठीक है, इससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? इससे 2 हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, थाइमोसिन एंड थाइमोपोएटिन और थाइमिन। दोनों का फंक्शन क्या है? थाइमोसिन हार्मोन यंग वंस की टी लिम्फोसाइट क्या फंक्शन है टी लिम्फोसाइट का? टी लिम्फोसाइट एचआईवी जब अटैक करता है बॉडी पे तो वो टी लिम्फोसाइट्स को ही डैमेज करता है। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनो कॉम्पिटेंस को बढ़ाती हैं। तो यंग वंस में इम्यूनो कॉम्पिटेंस को इंक्रीज करता है टी लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, थाइमोसिन इम्यूनो कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट है थाइमोपोएटिन और थाइमिन हार्मोन। This hormone inhibits acetylcholine release at motor nerve ending। ठीक है, एसिटिलकोलिन रिलीज को इनहिबिट करता है एट नर्व एंडिंग, एट मोटर नर्व एंडिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारी पैंक्रियाज ग्लैंड। हमने पहले भी पढ़ रखी है, ये पैंक्रियाज ग्लैंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड है और मिक्स्ड ग्लैंड है। कहाँ पर सिचुएटेड है? लोकेशन क्या है इस ग्लैंड की? ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ग्लैंड ये वाली ये ग्लैंड है जो लाइट येलो कलर की दिख रही है, ये पैंक्रियाज ग्लैंड है। इसके आसपास देखेंगे तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट है डियोडिनम। ठीक है, ये पार्ट है डियोडिनम। डियोडिनम में ही ये अटैच होती है पैंक्रियाज ग्लैंड, और पैंक्रियाज मैंने बताया भी हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी इसमें डक्ट्स भी होंगी और डक्टलेस भी होगी।
तो ये तो डक्ट हो गई जिसके थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। दूसरा, इस तरह के जो ये इसमें फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर बने हैं छोटे छोटे से, ये एक्चुअली क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 टाइप की सेल्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। लोकेशन क्या है? लोकेटेड विद इन द कर्व ऑफ ड्यूडेनम, एज यू कैन सी इन पिक्चर। एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्योंकि हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम स्टडी करना है हमें इसमें, तो हम एक्सोक्राइन फंक्शन नहीं देखेंगे इसका। एंडोक्राइन में सिर्फ और सिर्फ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आएंगी, क्योंकि ये अपना सिक्रीशन कहाँ डाल रही हैं? ये अपना सिक्रीशन ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली डालते हैं। इनके पास अपनी कोई डक्ट नहीं होती है। ठीक है, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं। ये 3 टाइप की सेल से बने हुए होते हैं। कौन कौन से? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। तीनों से ही डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। इन हार्मोन्स का फंक्शन, इनके हाइपर एंड हाइपर सिक्रीशन से डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। पहला हार्मोन कौन सा सिक्रीट हो रहा है? अल्फा सेल से हार्मोन सिक्रीट हो रहा है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन हार्मोन अल्फा सेल से सिक्रीट हो रहा है। इसका फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी और शुगर की क्वांटिटी को इंक्रीज करने का काम करता है ग्लूकेगॉन हार्मोन, यानी कि ये ग्लाइकोजिनोलिसिस का काम करता है। ठीक है, ग्लूकेगॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को ब्रेक करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की क्वांटिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। और जब इसका हाइपर सिक्रीशन होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन का, हाइपर सिक्रीशन होगा, मैं ऊपर लिख ले रही हूँ। हाइपर सिक्रीशन से कौन सी डिजीज होगी? हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर सिक्रीशन से ग्लूकेगॉन हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से डिजीज हो रही है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है? इंसुलिन। बहुत ज़्यादा, मोस्टली इंसुलिन तो बहुत ज़्यादा सुनते होंगे इस हार्मोन के बारे में, कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर किसी को इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो रहा है तो उसे कौन सी डिजीज हो जाती है? शुगर, डायबिटीज, है ना। बहुत ज़्यादा सुनते हो, किसी न किसी को घर में डायबिटीज होती ही होती है जो चीनी नहीं खाता। ठीक, तो बीटा सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? इट डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल, इट डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, यानी ये ग्लूकेगॉन हार्मोन के अपोजिट फंक्शन कर रहा है और ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, जो भी एक्सेस ग्लूकोज हमारे ब्लड में है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाए, ये काम करता है इंसुलिन। इससे हमारे ब्लड में एक्सेस शुगर नहीं होने पाती है। ठीक है, कितना नॉर्मल शुगर लेवल होना चाहिए हमारे ब्लड में? 100 mg पर 100 ml ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड नॉर्मल शुगर लेवल है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो उसे क्या बोलेंगे? डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इंसुलिन के बारे में 2-4 और इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको जान लेनी चाहिए।
इंसुलिन ही पहला वो हार्मोन है जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया था। ठीक है, पहला वो हार्मोन इंसुलिन है जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमेलिन। ह्यूमन ने बनाया था इंसुलिन को, तो ह्यूमेलिन। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये एक प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन को ही हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं क्योंकि ये पेप्टाइड चेन होती है, कई सारे अमीनो एसिड के जुड़ने से बनती है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, कितने अमीनो एसिड के जुड़ने से बनती है, 51 अमीनो एसिड्स इसमें होते हैं। इनके आपस में जुड़ने से ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन बनती है जिसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट, हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपरसिक्रीशन से क्या होगा, अगर इस हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होगा, हाइपोसिक्रीशन होगा तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटस डिजीज हो जाएगी अगर इसका हाइपोसिक्रीशन होगा। ठीक है, और अगर हाइपरसिक्रीशन होगा, हाइपोसिक्रीशन होने से कौन सी डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटस, और ब्लड शुगर लेवल एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाएगा, जिस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। और जब ब्लड में हमारे बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो वो हमारे यूरिन में भी पास होना स्टार्ट हो जाएगा। इस डिजीज को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, हाइपोसिक्रीशन से कौन सी डिजीज होगी, डायबिटीज मेलाइटस, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा ब्लड शुगर लेवल। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। और ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होने की वजह से ये शुगर या ग्लूकोज यूरिन में पास आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स से कोई खास हार्मोन नहीं, गैस्ट्रिन एंड सोमेटोस्टैटिन सीक्रेट होते हैं जिनका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। सबसे पहले इंसुलिन एंड गैस्ट्रिन या गैस्ट्रिन हार्मोन के लिए ही गैस्ट्रिन वर्ड यूज किया गया था। डेल्टा सेल्स से सीक्रेट होते हैं गैस्ट्रिन एंड सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। ठीक है, जिनका कोई खास यूज नहीं है। डेल्टा सेल्स से सीक्रेट हो रहे हैं हार्मोन्स गैस्ट्रिन एंड सोमेटोस्टैटिन। इन दोनों हार्मोन का फंक्शन डाइजेशन से रिलेटेड है, इसलिए हम इन हार्मोन्स को यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल मीन्स क्या होता है, रीनल मीन्स होता है किडनी। रीनल मीन्स होता है किडनी। किडनी से एडेड है, जुड़ी हुई है। हमारे पास किडनी कितनी होती है, दो किडनी होती हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड कितनी होंगी, 2 किडनी से जुड़ी हुई 2 ग्लैंड्स। ये येलो कलर की ग्लैंड जो है, यानी कि ये पेयर्ड ग्लैंड भी ये पेयर्ड है। ठीक है, 2 एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं, 2 एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं, पेयर्ड ग्लैंड है और किडनी के ऊपर लगी हुई है, यानी सुपर पार्ट में लगी हुई है। एक सुपीरियर पार्ट होता है, एक इंफीरियर पार्ट होता है। सुपीरियर पार्ट यानी अपर पार्ट, इंफीरियर पार्ट मीन्स नीचे वाला पार्ट। तो ये ऊपर लगी हुई है, तो इसे हम सुप्रारीनल भी बोलते हैं। इस ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, सुप्रारीनल और एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड में 2 पार्ट्स होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड में 2 पार्ट्स होते हैं। ये तो ऊपर का आउटर लेयर हो गई, मोटी हो गई थोड़ी सी। ठीक है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स रीजन हो गया, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और ये मेडुला, एड्रीनल मेडुला। ठीक है,
ये कॉर्टेक्स रीजन है और ये मेडुला रीजन। ओके, क्लियर? एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला, दो पार्ट में एड्रिनल ग्लैंड को डिवाइड किया गया है। दोनों को हम अलग अलग स्टडी करेंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स, उससे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स और हाइपो है हाइपर सिक्रीशन। देन फिर एड्रिनल मेडुला, इससे होने वाले डिसऑर्डर्स। तो किडनी से जुड़ी हुई ग्लैंड है। स्टार्ट करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स को फर्दर डिवाइड किया गया है। सॉरी, ये पॉइंट यहाँ रह गया हमारा। एड्रिनल ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एज 4S ग्लैंड, क्योंकि ये 4 ऐसे फंक्शंस करती है जिनकी स्टार्टिंग एस से होती है, जैसे कि ये शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, सॉल्ट रिटेनिंग का काम करती है, इससे सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के ही सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एंड इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। एड्रिनलिन हार्मोन इमरजेंसी के टाइम पर एनर्जी देने का काम करती है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसलिए इसे हम 4S ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही है, 4 ऐसे फंक्शंस कर रही है जिनकी स्टार्टिंग एस से हो रही है। शुगर मेटाबॉलिज्म, सॉल्ट रिटेनिंग, सेक्स हार्मोन एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये मैंने पहले ही बता दिया। एड्रिनल ग्लैंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। सो वी स्टार्ट विद द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 जोन्स में। फर्स्ट जोन है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे? जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट होगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टेरॉन। इसी एल्डोस्टेरॉन को हम सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं। रिटेन करना किसी चीज को क्या होता है? रोकना। तो यानी कि ये हमारी बॉडी में क्या रोकेगा? सॉल्ट को रोकेगा। सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है ये, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर को हमारी बॉडी में रोकेगा। एक और इसका फंक्शन है, ये पोटेशियम को बॉडी से निकालने का काम करता है, यानी पोटेशियम की क्वांटिटी को डिक्रीज करने का काम करेगा, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का क्या फंक्शन है? इट रिटेन सॉल्ट, salt and water and eliminate what? Potassium. It eliminates potassium. Next है zona fasciculatus. zona fasciculatus से सिक्रीट होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लाइको क्या सिक्रेट हो रहे हैं जोना फेसिकुलेटस से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन होता है हमारी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, ठीक है। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म इससे मेंटेन की जाती है, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म इससे मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट है जोना रेटिकुलरिस। लास्ट वन जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस से सिक्रीट होते हैं गोनैडोकॉर्टिकॉइड्स।
गोनैडोकॉर्टिकॉइड्स, गोनैडोकॉर्टिकॉइड्स, गोनैडो मीन्स क्या होता है, गोनैड्स, गोनैड्स क्या होते हैं, मेल गोनैड्स एंड फीमेल गोनैड्स, जहाँ से सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ क्या सिक्रीट होगा, जोना रेटिकुलरिस से मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट होंगे, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। बट अगर यहाँ से ये मेल एंड फीमेल एड्रिनल ग्लैंड दोनों में ही है, दोनों में ही मेल एंड फीमेल हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, तो फीमेल में मेल के कैरेक्टर एंड मेल में फीमेल के कैरेक्टर क्यों नहीं होते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि ये कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बॉडी पर डाल सकें या विजिबल कैरेक्टर शो कर सकें, लेकिन इनके हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन का इम्पैक्ट बॉडी पे दिखेगा, ठीक है, जो हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स देख लेते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज वो फर्स्ट डिजीज है जो एंडोक्राइनोलॉजी में डिस्कवर की गई थी, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को कि एडिसन्स डिजीज ही वो फर्स्ट डिजीज है जिसे डिस्कवर किया गया था कि ये किसी एंडोक्राइन फंक्शन की वजह से हो रही है। जब हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स को सर्जिकली रिमूव कर दिया तो देखा कि एडिसन्स डिजीज हो रही है, ठीक है। थॉमस एडिसन ने इसे डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको एडिसन्स डिजीज बोलते हैं। फर्स्ट डिजीज डिस्कवर्ड, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं एडिसन्स डिजीज के, ऐसा कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट एक्सेसिव फटीग एंड मस्कुलर पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे इसके एडिसन्स डिजीज के सिम्टम्स हैं। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। जब मेटाबॉलिज्म मेंटेन नहीं होगी नॉर्मल, तो उस केस में क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, फटीग, मस्कुलर वीकनेस, ये सारा कॉमन है, ठीक है। तो एडिसन्स डिजीज हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से हो रहा है, इस वजह से हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से हो रहा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, पीछे जाकर देख लीजिए वीडियो में, ठीक है। कुसिंग सिंड्रोम, ये सिंड्रोम क्यों हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हाइपर सिक्रीशन की वजह से ये डिजीज हो रही है। हाइपर सिक्रीशन यानी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं, या इस डिजीज को और क्या बोलते हैं, रेड मून फेस, ठीक है, रेड मून फेस और बफेलो हम्प। कुछ बॉडी ऐसी ही दिखने लगती है जैसे बफेलो में हम्प निकला होता है, चेहरा रेड दिखने लगेगा, तो इसके नाम भी इसी के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग है, रेड मून फेस और बफेलो हम्प, ठीक है। कुसिंग सिंड्रोम, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हाइपर एंड हाइपोसिक्रीशन से दो डिजीजेस होती हैं, हाइपो से एडिसन्स डिजीज, हाइपर से कुसिंग सिंड्रोम, और रेड मून फेस डिजीज और बफेलो हम्प डिजीज, ओके। नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट हो रहा था, अभी मैंने बताया था एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या था। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का फंक्शन था डिक्रीज ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी एंड इट इज अ सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, इट रिटेन्स सॉल्ट एंड वाटर इन आवर बॉडी, ठीक है। तो अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होगा तो उस केस में क्या होगा, बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन हाई हो जाएगा और पोटेशियम की क्वांटिटी बॉडी में एक्सेसिवली लो हो जाएगी, ये डिक्रीज कर देगा बॉडीज पोटेशियम लेवल, ओके। नेक्स्ट है एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम, एड्रीनोजेनाइटल, जेनाइटल ऑर्गन से सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो यहाँ पे सेक्स हार्मोन से रिलेटेड डिजीजेस डिस्कस की जाएंगी। The tumors of adrenal cortex result in excess of adrenal sex hormone, ठीक है, अगर ट्यूमर हो जाता है, ठीक है,
तो फर्स्ट डिजीज कौन सी हो रही है? विरिलिज्म, विरिलिज्म, ठीक है। ये क्या है? एक्सेस सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन इन फीमेल, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन इन फीमेल। फीमेल्स में अगर एक्सेस सिक्रीशन होगा मेल का, मेल हार्मोन का, तो क्या हो सकता है? जो फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं वो फीमेल में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक बार्डनेस, हैवीनेस ऑफ वॉइस और बियर्ड, ये सब चीज़ें फीमेल में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया डिजीज इसके अपोजिट है, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन इन मेल। तो मेल में क्या होगा? जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। ओके, तो विरिलिज्म में क्या होगा? फीमेल में मेल के कैरेक्टर डेवलप होंगे ड्यू टू द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन इन फीमेल। गायनेकोमेस्टिया में मेल में फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप होना स्टार्ट होंगे ड्यू टू द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन इन मेल। ओके, ये डिसऑर्डर्स थे हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स में किसी भी तरह की हाइपो या हाइपर सिक्रीशन होने की वजह से जो भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये वो थे। नेक्स्ट है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला से जो मेल हार्मोन सिक्रेट हो रहा है वो एड्रीनलिन है, ठीक है। इसके अलावा और भी हार्मोन्स है। एड्रीनल कंटेन्स क्रोमाफिन सेल्स सिक्रेटिंग 2 हार्मोन्स। एड्रीनल मेडुला में कौन सी सेल्स हैं? ये जितना इम्पोर्टेंट होता है इसको नोट डाउन कर लिया करिए या अंडरलाइन करके रख लिया करिए, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एड्रीनल मेडुला कंटेन्स क्रोमाफिन सेल्स। क्रोमाफिन सेल्स, इनसे क्या सिक्रेट हो रहे हैं? 2 हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, फर्स्ट इपिनेफ्रिन, दूसरा नॉर इपिनेफ्रिन, ठीक है। इपिनेफ्रिन हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन है, नॉर इपिनेफ्रिन हार्मोन नॉर एड्रीनलिन है, ठीक है। तो एड्रीनलिन इज द मेथिलेटेड, मेथिल ग्रुप लगा हुआ होता है इसमें। एड्रीनलिन हार्मोन जो है मेथिलेटेड नॉर एड्रीनलिन है, ठीक है। एड्रीनलिन जो है वो मेथिलेटेड नॉर एड्रीनलिन है, ठीक है। ये हार्मोन, इसको हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। और इमरजेंसी के टाइम हमारा दिमाग काम नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है डायरेक्ट हमारी नर्वस एक्टिविटीज को हिट करता है, इसे पिट्यूटरी कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है। एड्रीनलिन हार्मोन को पिट्यूटरी कंट्रोल नहीं करती है, ये हार्मोन डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को हिट करता है और मैसेज तुरंत चला जाता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि एक इमरजेंसी हार्मोन है, फ्रीड फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन है, 3F हार्मोन है। इमरजेंसी में हम क्या करेंगे? डरेंगे, फ्लाई करेंगे, वहां से भाग जाएंगे, या फाइट करेंगे जब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, है ना। पहले तो हम हाथ पैर मार लेंगे, हम किसी तरह बच जाएं इस सिचुएशन से, ठीक है। फ्रीट, फ्लाई और फाइट हार्मोन, ठीक है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? इमरजेंसी। हाँ, एड्रीनलिन को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन जब भी सिक्रेट होता है जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, लाइक एकदम से कोई बड़ा सा जानवर हमारे सामने आ गया, या स्नेक को हमने देख लिया, या कुछ भी एकदम डरावना सा हो गया जिससे हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और हमारी बॉडी में एकदम से सेंसेशन आता है कि उस सिचुएशन में हमारा ब्रेन काम नहीं करता, लेकिन हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। इस हार्मोन के सिक्रीशन से हमारी नर्वस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है।
इसे हम इमरजेंसी हार्मोन और 3F हार्मोन बोलते हैं। और आज के वीडियो में बस यहीं तक। मिलेंगे हम लोग पार्ट 5 के साथ में, जिसमें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी को और एंडोक्राइन सिस्टम को। लेकिन जाने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि नेक्स्ट वीडियोस में आप क्या चाहते हैं और मुझे क्या इंक्लूड करना चाहिए। अगर एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्टेड रहिए एंड कीप वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।